हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स मेथड। मैंने आपको बताया था कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं और इसके मीनिंग्स भी बताए थे। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स मेथड बाय क्रैमर रूल्स। हम क्रैमर रूल से कैसे इसको डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे, लेकिन हमें जो दिया गया है क्रैमर रूल, इस मेथड से हमें फाइंड आउट करना है। आपको एग्जाम में दो टाइप से पूछे जाएंगे। एक तो ऐसे पूछे जाएंगे कि सॉल्व द डिटर्मिनेंट्स, फाइंड आउट द आंसर, ऐसे होगा। और दूसरा ऐसे पूछा जाएगा कि सॉल्व द डिटर्मिनेंट्स बाय क्रैमर रूल। आपको ध्यान देना है कि उसमें क्या लिखा हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आपको सम सॉल्व करने। आज हम स्टार्ट करेंगे क्रैमर रूल से। क्रैमर रूल्स में दो इक्वेशन दिए होंगे, उस इक्वेशन से हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसके रूल से आप देख लीजिए, डिटर्मिनेंट्स हमें फाइंड आउट करना है A1, A2, B1, B2। ये हमारे कॉलम्स होते हैं और ये हमारे रोज़ होते हैं। ये हमारे रोज़ हैं और ये हमारे कॉलम्स हैं। ठीक है, ये कॉलम होते हैं। ओके, ये पार्ट हमारा कॉलम और ये रो है। dx में हमारा C1, C2, यहाँ पे B1, B2 आता है। C मतलब कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे जो भी कांस्टेंट टर्म है वो आएंगे और B1, B2 आएंगे। जब हम dy फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे हमारा A1, A2 आएगा और ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी यहाँ पे। देन x का वैल्यू फाइंड आउट करते समय dx अपॉन डी, जो हमारा dx जो भी आ रहेगा वैल्यू डिवाइड बाई डी करेंगे। एंड जब y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे dy अपॉन डी करेंगे। ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब मैं आपको सम सिखाऊंगी। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पे हमें दिया है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -11। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 4y इक्वल टू -10। अब आप ध्यान दो, ये हमारा A है, दैट मीन्स ये हमारा ये हमारा A पार्ट है। ये A1, ये A2। ओके, ये हमारा A1 है और ये A2 है। यहाँ पे जो हमारा 3 है ये हमारा B1 है और यहाँ पे जो 4 है ये B2 है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट टर्म है ये हमारा C1 है और ये हमारा C2 है। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होना इसके अंदर। जो हमारे इतना ध्यान रखो, जो हमारे पास x के साथ जो वैल्यू होते हैं वो हमारा A होता है, जो y के साथ वैल्यू होते हैं वो हमारे B होते हैं, और जो हमारे राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दिए होते हैं वो कांस्टेंट टर्म होते हैं। ठीक है, अब हमें इसको ये कैसे सॉल्व करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे क्रैमर रूल से। सबसे पहले हम D फाइंड आउट करेंगे। D मीन्स डिटर्मिनेंट्स। अब यहाँ पे हमारा A1, A2 है। ठीक है, A1 क्या है हमारा 5, यहाँ पे 2, और B क्या है 3। मैं यहाँ पे इसको रफ करती हूँ। ये हमारा B2 है, यहाँ पे लिख देती हूँ। ये 3 एंड ये 4। अब इसका वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा इसका वैल्यू D। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे 5 का 4 में मल्टीप्लाई होगा, मिडल में माइनस होता है, 2 मल्टीप्लाई 3। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वो देखिए ताकि आपको ये इजीली समझ में आएगा। ओके, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवाती हूँ। ये हमारा A होता है, ये B होता है, ये C होता है, ये D। A का मल्टीप्लाई D में होता है, मिडल में हमेशा माइनस होता है। देन यहाँ पे C का मल्टीप्लाई D से होता है, तो हमारा डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट होता है। ओके, 5 4 ज़ा 20 माइनस 2 3 ज़ा 6। हमारा आंसर क्या आएगा 20 माइनस 6 14। डिटर्मिनेंट्स हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे dx। dx में यहाँ पे हमारा देखो C1 C2 मीन्स कांस्टेंट टर्म जो हमारा है। ओके, यहाँ पे क्या आएगा -11 -10 एंड यहाँ पे क्या है B1 B2 कौन सा है, जो y के साथ वैल्यू होते हैं। ये आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक लॉजिक बताती हूँ। 3 और B के साथ क्या है 4। इसके साइन देख लेना, जो भी साइन है वो प्रॉपर यहाँ पे लगने चाहिए। यहाँ पे अभी 3 का साइन प्लस है, इसीलिए मैंने प्लस नहीं लिखा, क्योंकि प्लस लिखो या ना लिखो
इक्वल होता है। 4 यहाँ पे प्लस में है, सो इसका भी साइन नहीं लिखा मैंने। अब आप यहाँ पे एक लॉजिक भी लगा सकते हैं। जब हम x का वैल्यू निकालते हैं तो हम x के साथ का जो नंबर है वो इसमें नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट लिखेंगे और यहाँ पे y का वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, जब हम y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम यहाँ पे x का वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे कांस्टेंट नंबर लिखेंगे। तो अगर वो आपको समझ में आ जाएगा, पहले हम ये वाला ax सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो dx में आप देखेंगे इसका मल्टीप्लाई होगा, -11 × 4, ये पार्ट हो गया, मिड में माइनस होता है, देन यहाँ पे -10 × 3, ये ओके। सो क्या होगा, -44 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस ही होता है, सो -44। ये मिडल में जो माइनस है इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। -10 में 3 का मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा, -30। ओके, सो -44 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई +30। अब आप ध्यान देंगे 44 के साथ माइनस है, 30 के साथ प्लस है, सो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 4 - 3 1। अब आप देखेंगे माइनस प्लस माइनस होता है, बस साइन किसका आता है, ग्रेटर नंबर का। यहाँ पे ग्रेटर नंबर कौन सा है, 44, सो 44 का साइन क्या है, माइनस, सो -14 हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब मैं यहाँ पे आपको ये वाला जो पार्ट है एक और बार एक्सप्लेन करती हूँ। dx में जब हम फाइंड आउट करेंगे रूल के हिसाब से, देखो कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे हमारा x फाइंड आउट हो रहा है तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म आएगा, जो हमारा ये है -11 -10। देन यहाँ पे जो हमारा b जो आता है, ये हमारा देखो y का वैल्यू है, जो y के साथ होता है वो b होता है, सो y के साथ जो है वो लिखा हमने नंबर। मतलब ये है कि जब हम x फाइंड आउट करेंगे तो इसमें हम x के साथ वाला वैल्यू इधर पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, सो कंफ्यूज मत होना एग्जाम में कि अरे कौन सा वैल्यू लेना है मुझे, यहाँ पे ये लूँ या ये लूँ। सो क्लियर रखना, जब हम dx फाइंड आउट करेंगे तो इसमें x वाले वैल्यूज़ नहीं लेना है। ठीक है, कांस्टेंट वाले और y वाले। ओके, और आप ये जो फॉर्मूलाज है ये आप लिख के अपने नोटबुक पे अच्छे से याद कर लेना, तो आपको इजी हो जाएगा। सो हमने dx फाइंड आउट कर लिया, अब हम dy फाइंड आउट करेंगे। मैं ये पार्ट रफ करती हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। जब तक मैं यहाँ पे हमारा जो d का जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 14, ये लिख देती हूँ, और dx का जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है -14, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, अब हम dy फाइंड आउट करेंगे। dy कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम। अब dy फाइंड आउट करने के लिए हम देखो a1 a2 लिखेंगे। यहाँ पर a1 a2 कौन सा है, x के साथ वाला जो वैल्यू है, सो 5 and 2, एंड यहाँ पे कांस्टेंट ये y वाला जो वैल्यू है, यहाँ वाला हम y वाला वैल्यू नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम y ही फाइंड आउट कर रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ पे y का वैल्यू नहीं लिखेंगे। सो कांस्टेंट टर्म -11 एंड -10। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × -10, इसको अंडरलाइन आप कर लो, सो आप भूलोगे नहीं और गलतियाँ भी नहीं होगी। यहाँ पे माइनस का साइन, देन 2 × -11। ओके, सो 5 में 10 का मल्टीप्लाई हुआ 50, और यहाँ पे 10 का साइन माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस ही होता है। ओके, ये माइनस को मिड में लिख दो। अब यहाँ पे -22 आएगा, 11 2 22। ठीक है, और ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। अगर आप देखेंगे इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, ये वाला माइनस हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो ये वाला पार्ट जो है ये हमारा अलग हो गया। 2 का साइन कुछ भी नहीं यहाँ पे, मतलब प्लस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, -22। ठीक है, देन -50 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 22। अब प्लस माइनस प्लस माइनस होगा 8 28। अब यहाँ पे ग्रेटर नंबर कौन सा है, 50, सो 50 का साइन क्या है, माइनस, सो -28 आंसर आया। माइनस प्लस माइनस
और आंसर बड़े नंबर का। सो बड़ा नंबर कौन सा है? 50। 50 का साइन माइनस। ओके, सो -28। सो अब हमने यहाँ तक फाइंड आउट कर लिया, हमारा डी वाई भी आंसर मिल गया -28। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक्स और वाई की वैल्यू। सो मैं आपको ये यहाँ पे बता देती हूँ। एक्स क्या होता है? एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के समय हमें डी एक्स अपॉन डी लिखना है, क्योंकि हम एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। सो एक्स हमारा क्या आया था? -14 अपॉन डी क्या है हमारे पास? 14। जब आप डिवाइड करोगे 14 से 14 तो आंसर 1 आएगा, यहाँ पे साइन माइनस है, सो -1 आंसर आ गया। ओके, देन वाई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो डी वाई अपॉन डी, यहाँ पे y क्या है हमारा? -28, डी वाई जो है हमारा -28 आया था, और d क्या है? 14। सो इसका आंसर क्या आएगा? -2। 14 2 = 28 और ये माइनस है, सो माइनस। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा पार्ट समझ में आया होगा, क्रैमर रूल कैसे करना है। यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन दिए होंगे, उस इक्वेशन से हमें सेट करना है डी डी एक्स डी वाई, फिर x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो ये एग्ज़ाम में ये आपको एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस करना, आपको प्रैक्टिस करते करते आ जाएंगे ये सारे सम। मैं आपको और एक सम सिखाती हूँ कैसे करना है। जो हमारा नेक्स्ट सम है, एग्जाम्पल 2, y + 2x - 19 = 0। 2x - 3y + 3 = 0। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, ये इक्वेशन हमें दिए हुए हैं। जो हमने पहले सम जो अभी पढ़ा था उसमें आप ध्यान देखना कि हमारा जो सीक्वेंस है इक्वेशन का वो कैसे था? पहले x था, देन y था, फिर इक्वल टू राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म थे, जो भी 0 मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, इक्वल टू 0। ये हमारा फॉर्मेट था। ठीक है, तो यही फॉर्मेट में हमारा ये फॉर्मेट भी होना चाहिए। अगर नहीं दिया है तो हमें पहले उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, x + y = 0। सो अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे, पहले हम फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है वो लिखेंगे। अब आप इसको सीक्वेंस में लगाइए। यहाँ पे पहले x है साइन के साथ। ओके, सो +2x, आप प्लस लिखो नहीं लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। चलो मैं लिख देती हूँ प्लस का, अगर वहाँ पे कोई भी साइन नहीं डेट मीन्स प्लस है, तो मैं लिख देती हूँ। अब y का यहाँ पे कोई भी साइन नहीं डेट मीन्स क्या है? प्लस, सो प्लस y। देन हमारा कांस्टेंट टर्म हमारे राइट हैंड साइड में होना चाहिए। सो यहाँ पे मैं 19 को राइट हैंड साइड में ले जाऊँगी, लेकिन इसका साइन क्या है? माइनस। सो -19 को मैं अपने राइट हैंड साइड ले जाऊँगी तो क्या हो जाएगा? +19। ओके, सो मैं प्लस हटा देती हूँ यहाँ से, यहाँ पर मैं प्लस नहीं लिख रही हूँ। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अभी भी मैं कह रही हूँ प्लस लिखो मत लिखो, कंसीडर प्लस ही किया जाता है। ठीक है, अब हमारा सेकंड इक्वेशन क्या है यहाँ पे? 2x - 3y + 3 = 0। सेम इसको भी हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे तो हमारा सीक्वेंस सही दिया हुआ है, 2x - 3y, x और y सही दिए हुए हैं। हमारा कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड में, सो हम उसको राइट हैंड साइड में करेंगे। सो क्या हो जाएगा? 2x - 3y = -3। यहाँ पे प्लस है तो वहाँ जाएगा तो -3। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो आपको ये समझ में आया? सबसे पहले हमें इसका इक्वेशन देखना है, अगर सीक्वेंस में नहीं है तो हमें इसको पहले सीक्वेंस में करना है, फिर हम अपना सम सॉल्व करेंगे आगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सम जो है इससे सॉल्व होगा, इससे नहीं, क्योंकि इसमें सीक्वेंस बराबर नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, सो हमारा क्या है यहाँ पे? 2x + y = 19। ठीक है, यहाँ पे तो इक्वेशन 1 2 लिखने की ऐसी ज़रूरत है नहीं, पर लिख देते हैं। देन 2x - 3y = -3, ये इक्वेशन 2।
एक बार हम रीचेक कर लेंगे कि सही है या नहीं, क्योंकि अगर हम रीचेक नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, तो मालूम पड़ा आगे जा कर के आंसर ही गलत आ रहे हैं सारे, क्योंकि प्लस माइनस में अगर आप कहीं पर भी थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो आपके आंसर गलत ही आएंगे। सो यहाँ पे 2x + y = 19 करेक्ट है। यहाँ पे 2x - 3y = -3 करेक्ट है। ठीक है, सो मैं ये पार्ट रफ कर रही हूँ। ये हमारी इक्वेशन है। अब इसके बेस पे हम सम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डी क्या है हमारा, a1 a2। आपको पता है ये हमारा a1 होता है, ये हमारा a2 होता है। यहाँ पे y के साथ कोई भी नंबर नहीं है, डेट मीन्स 1 है। यहाँ पे हमारा b1 है, ये b2 है, और ये c1 है, ये c2 है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। a1 a2, a1 क्या है हमारा 2, a2 क्या है 2, देन b1 b2, b1 क्या है यहाँ पे प्लस y है, मतलब कोई भी साइन कोई भी नंबर नहीं है, डेट मीन्स 1 है। ठीक है, एंड b2 क्या है -3, 3 के साथ जो माइनस है उसको मत छोड़ देना। ठीक है, यहाँ पे 1 है लेकिन इसका साइन क्या है प्लस, इसीलिए मैंने प्लस नहीं लिखा। प्लस नहीं लिखो तो चलता है, लेकिन जो भी माइनस है वो माइनस साइन हमें लिखना पड़ता है। सो माइनस भूलना मत, इसको ज़रूर लिखना। अब डी का वैल्यू फाइंड आउट करो। टू में -3 का मल्टीप्लाई होगा, 2 × -3, ओहो 2 × -3, ये हमारा एक पार्ट हो गया माइनस, फिर 2 में 1 का। ओके, सो 2 3 = -6, देन -2 1 = 2। ओके, सो अब यहाँ पे देखो आप माइनस माइनस प्लस होता है। सो 6 + 2 8, और साइन हमेशा माइनस में होते हैं। ये मैंने अपने लेक्चर नंबर 1 वीडियो में बताया है साइन के बारे में, आप वो वीडियो ज़रूर देखो तो आपको ये समझ में आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, और आंसर हमेशा माइनस में। और अगर आप दूसरे तरीके से जाते हैं कि बड़ा नंबर देखना है, बड़ा नंबर क्या है 6, तो 6 का भी साइन क्या है माइनस, सो माइनस आ गया। ओके, सो हमारा डी फाइंड आउट हो गया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, dx में हम अभी कांस्टेंट टर्म पहले लिखेंगे। यहाँ पे देखो कांस्टेंट c1 c2 है, कांस्टेंट टर्म 19 - 3, देन b1 b2 जो हमारा y के साथ वैल्यू होता है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -3 है। ठीक है, देन अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 19 × -3, ये 19 में -3 का हुआ, मिडल में हमेशा माइनस होता है, देन -3 × 1। ठीक है, सो 19 3 = 57, और -57 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करते समय माइनस है तो माइनस लगते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे माइनस का ये माइनस ले लिया, और ये ब्रैकेट में -3, क्योंकि 3 1 = 3, सो 3 का साइन माइनस है तो माइनस, देन -57 माइनस माइनस +3, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, सो प्लस। अब माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। सो आंसर क्या आएगा 54, माइनस कर दिया 57 - 3 4, और बड़ा नंबर कौन सा है हमारा माइनस, सो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। सो आंसर क्या है -54। ठीक है, अब हमने डी फाइंड आउट कर लिया और डी वाई फाइंड आउट कर लिया। मैं यहाँ पर इसके वैल्यू लिख कर रख लेती हूँ। हमारा डी फाइंड आउट हुआ था -8, एंड डी एक्स हमने फाइंड आउट किया है -54। ओके, अब हम डी वाई फाइंड आउट करेंगे। डी वाई हमारा क्या है a1, यहाँ पे देखो डी वाई a1 a2। सो हमारा यहाँ पे देखेंगे a1 a2 क्या है 2 2, एंड c1 c2 क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म 19 - 3। ठीक है, फिर से यहाँ अगर आप लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे जो मैंने आपको पहले समझाया था, जब हम x फाइंड आउट कर रहे थे तो यहाँ पे x का वैल्यू कहीं नहीं आएगा, पहले कांस्टेंट वैल्यू आएंगे फिर y का वैल्यू आएंगे। वैसे ही जब y का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो पहले x के वैल्यू यहाँ पे आएंगे, फिर देन कांस्टेंट वैल्यू इधर आएंगे। ठीक है, पर इसमें y के वैल्यूज़ नहीं आएंगे। ओके, सो अगर आपको वो जो मैं बता रही हूँ बात आपको नहीं समझ में आए तो आप अपने रूल के हिसाब से सिंपल जाइए। ठीक है, 2 × -3, मिडल में माइनस, देन 2 × 19,
सो आंसर क्या हो जाएगा -6, 2 3 ज़ा 6 और ये माइनस है, सो -6, 19 2 ज़ा 38। ओके, मिडल में माइनस, अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सो इसको ऐड करो, 8 6 14 4, और ये माइनस माइनस प्लस होते हैं पर आंसर किस में आते हैं, माइनस में। या तो अगर आप ग्रेटर नंबर देखो तो ग्रेटर नंबर 38 है, ये माइनस में, सो माइनस में आंसर। ठीक है, सो -44। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं dy क्या आया, -44। ठीक है, अब हम, मेरे पास स्पेस नहीं है सो मैं रफ कर करके बता रही हूँ आपको, आप कंफ्यूज मत होना। आप अपनी नोटबुक में ये सारी चीज़ें जो मैं आपको जो स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, आप अपने नोटबुक में इसको स्टेप बाय स्टेप लिख लो। सो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कैसे सॉल्व करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, कौन सी चीज़ें कैसे आएंगी, तो आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए तो आपको ईजी हो जाएगा। अब हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, dx अपॉन डी। dx क्या है, -54 अपॉन डी क्या है, -8। अब हम डिवीजन में देखेंगे तो माइनस माइनस है, सो माइनस माइनस कैंसिल कर दो। सो क्या आया, 54 अपॉन डी। आप आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको और आगे तक कुछ इसको शॉर्ट करना है तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये 2 के टेबल से दोनों कट हो सकते हैं, 2 4 ज़ा और ये भी 2 से कट हो जाएंगे। सो क्या है, 2 27 आएगा ये, तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा और ये 2 4 ज़ा 8, 27 अपॉन 4 इसका आंसर आ गया। अब ये दोनों किसी भी एक टेबल से डिविजिबल नहीं है। 3 के टेबल में 27 आएगा पर 3 के टेबल में 4 नहीं आएगा, राइट। 4 के टेबल में 4 आएगा पर 4 के टेबल में 27 नहीं आएगा, तो इसको नहीं कट करेंगे। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको आंसर यहाँ छोड़ना है तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आपका आंसर करेक्ट है। और अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप इसको कट करके किसी एक नंबर से जिससे भी डिविजिबल है दोनों, इसको कट करके हम अपना आंसर और शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब हमारा y का आंसर, dy अपॉन डी। y क्या आया, -44 अपॉन डी क्या है, -8। सो माइनस माइनस कैंसिल हो गया डिवीजन में। यहाँ पे क्या आया, 44 अपॉन 8। अब आप देखेंगे 4 से दोनों कट हो सकते हैं, 4 1 ज़ा क्योंकि 11 4 ज़ा 44 होता है और 4 2 ज़ा। सो इसका आंसर क्या आया, 11 अपॉन 2। इसको अच्छे से 4 2 ज़ा। ठीक है, सो ये हमारा फाइनल आंसर है। आप आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आपको समझ में आया कि डिटर्मिनेंट्स मेथड बाय क्रैमर रूल कैसे रिजॉल्व करना है। अगर इसका इक्वेशन सीक्वेंस में नहीं दिया है तो हमें कैसे इसको सीक्वेंस में करना है और फिर कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी। इस पर आपका प्रैक्टिस 1.3 डिपेंड है। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भी आपको डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई सजेशन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। सो थैंक यू।